नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जिसका इंतजार था वो खबर आ गई और खबर है प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर। सबको उम्मीद थी कि राहुल गांधी दो जगह से चुनाव लड़े हैं, वायनाड से चुनाव हुआ, वहां से भी जीत गए, और रायबरेली से चुनाव लड़े, वहां से भी जीत गए। तो उम्मीद लगाई जा रही थी, और वो मैंने आपको पहले भी बताया कि राहुल गांधी वायनाड ही सीट छोड़ेंगे, क्योंकि वायनाड में उनको लगता है कि जो उन्होंने तुष्टीकरण किया है पिछले 75 साल देश की आजादी के बाद से, जो तुष्टीकरण उन्होंने एक विशेष धर्म के लोगों का किया है, उसके कारण उनको लगता है कि वायनाड उनके लिए सुरक्षित है, वहां से उनका बच्चा भी खड़ा हो जाएगा तो वो निश्चित जीत जाएगा, क्योंकि कट्टरपंथी सोच के लोग तो उन्हीं को वोट करेंगे। इस लोकसभा चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस के लिए मुस्लिम कम्युनिटी ने खुल करके वोट दिया है, भारतीय जनता पार्टी को एक भी वोट नहीं मिला, उसके विरोध में वोट दिया है। तो इसी को कारण बनाते हुए, मानते हुए इन्होंने समझ लिया कि भाई पहले MY फैक्टर चला करता था यूपी में, अब तो M और Y के साथ बाकी फैक्टरों को भी जोड़ दिया गया है, और इसलिए इनको लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति करना ठीक है, दोनों भाई बहन अंदर पहुंच जाएंगे। तो भाई एक भाई पहुंच गया है रायबरेली से, और अब प्रियंका गांधी वाड्रा आपको सांसद दिखाई देगी वायनाड से। यह घोषणा मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद की है, और उन्होंने कहा कि भाई बड़ी खुशी की बात है, प्रियंका जी इस बात के लिए मान गई हैं, वायनाड की सीट राहुल गांधी छोड़ रहे हैं और अब उस पर चुनाव लड़ेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। उन्होंने उस समय एक बात बोली जिससे मैं भी समझ नहीं पाया, आप में से किसी को समझ में आए तो मुझे जरूर बताएं। उन्होंने कहा, देखिए प्रियंका जी ने कहा था मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो ये लड़की वायनाड से लड़ने जा रही है। मेरा एक सवाल है, दो शब्द हैं हिंदी में, एक है लड़की, एक है महिला, उर्दू में बोलते हैं औरत। अब सवाल यह है, ये जो मर्दाना जनाना उर्दू में ऐसा भी बोलते हैं, तो भाई लड़की और महिला में क्या फर्क है, मुझे जरा आप कमेंट में बताएं। मेरी जानकारी में जितना है, लड़की उसको कहते हैं जिसका विवाह नहीं हुआ। लड़की का जिस भी कन्या का, बेटी का विवाह जब तक नहीं होता वो लड़की है, लेकिन जब उसका विवाह हो गया तब वो महिला कहलाती है। ये हमारे हिंदी के शब्दकोश का एक शब्द है और उसके अंदर डिफाइन है। प्रियंका गांधी वाड्रा की शादी ही नहीं, उनके बच्चे भी हो गए और बच्चे भी जवान हो गए हैं, तब वो लड़की कैसे है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये मेरे दिमाग में आया, ऐसा नहीं है, देश के बहुत सारे लोगों के मन में है कि ये लड़की कब तक बनी रहेंगी, और राहुल गांधी जो 50 साल से ऊपर के हो गए वो लड़के कब तक बने रहेंगे जिनकी दाढ़ी भी सफेद आ गई। वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में दो लड़के चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन लड़के हैं भाई? एक है अखिलेश यादव, दूसरे हैं राहुल गांधी। तो लड़के और पुरुष में भी ये दो शब्द हिंदी के हैं। भाई लड़का क्या होता है और आदमी क्या होता है, उसका भी यही है कि लड़का किसको कहते हैं, जो कुंवारा है, शादी हो गई है तो फिर वो आदमी हो गया। अब भैया आदमी होने के बाद भी आप लड़के बने रहो, 50 साल की उम्र हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे भी जवान हो गए। मैं तो देख रहा था अखिलेश जी की लड़की भी वो चुनाव के मैदान में वो प्रचार में थी। अब इतने मतलब बड़े बड़े बच्चे जवान हो जाएं और ये फिर भी अपने को लड़का कहलाएं, खुश रहने के लिए तो अच्छा है, लेकिन जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये ठीक नहीं है। बहरहाल मुद्दे की बात कर रहा हूं, और मुद्दे की बात ये कि ये सब हो रहा है। और अब इसलिए अब आप बता दूं, एक और बात सामने आई है कि राहुल गांधी जब अब सांसद बन गए हैं तो भाई इस बार अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता थे वो तो इस बार चुनाव हार गए हैं। तो अब राहुल गांधी, पिछले बार तो नेता प्रतिपक्ष का किसी के पास पद ही नहीं था, ये तो बड़ा पद होने के कारण दे दिया गया, लेकिन 2014 में कांग्रेस की 44 सीटें थी, 2019 में 52 सीटें थी, और 10% सीटें जब हों तो नेता प्रतिपक्ष का वहां पद मिलता है। अब इनके पास सीटें थी नहीं, अब की बार तो 99 है, तो इस बार ये पद मिलेगा। तो क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष उस पद पर विराजमान होंगे? लोग लिख रहे हैं नहीं होंगे। क्यों? वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जब भी कभी संसद में बोले हैं तो एक तो वो क्या बोल जाते हैं, कब क्या बोल रहे हैं उनको खुद नहीं पता। जो संसद में मुद्दों की बात बोलनी है तो वो स्क्रिप्ट पहले से तय होती है, लिखी हुई होती है, जबकि जो नेता प्रतिपक्ष है उसको तो अचानक काउंटर करना होता है। सरकार का कोई आदमी खड़ा होकर मंत्री कुछ बोल रहा है, उसके बदले में तुरंत बोलना पड़ता है। अब ये राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे और इसीलिए इस पोस्ट को वो किसी ना किसी और को देंगे। तो सवाल ये भी है कि जो प्रधानमंत्री बनने के लिए दावेदार घूम रहा है कांग्रेस की तरफ से,
वो संसद के अंदर सरकार को काउंटर नहीं कर पा रहा है जब उनके पीछे 99 सांसद हो। ऐसा व्यक्ति सरकार कैसे चलाएगा? सरकार में कैसे वो अपनी बात रख पाएगा? इस पर एक संशय है। लेकिन लोगों की राय है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये चुनौती है। मोदी को वो चुनौती देते हैं बात बात में कि मेरी चुनौती है, मुझसे बहस करें, मेरी चुनौती है मोदी जी ऐसा करें वैसा करें। तो भाई अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी को ये चुनौती है। नेता प्रतिपक्ष का पद लें, अपने पार्टी का पद संभालें वो, और जिम्मेदारी से संसद के अंदर अपनी बातें रखें। देखना होगा कि वो सरकार को कैसे घेरते हैं, किन तथ्यात्मक मुद्दों पर घेरते हैं, या बच्चों की तरह फिर इस तरह की आंख मारने और वैसी वैसी हरकतें करते हैं। ये तो बाद की बात है। बहरहाल राहुल गांधी की तरफ सबकी निगाहें हैं, और इस बात पर जो पहले से कहा जा रहा था कि वो उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो अब उनकी पोल पट्टी खुल चुकी है, खटाखट योजना की पोल खुल गई, महिलाएं पैसे मांगने के लिए ढूंढ रही हैं राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को लग गया कि अगर रायबरेली गया तो भाई खैर नहीं है, दोनों लड़कों को महिलाएं पकड़ के बिठा लेंगी कि भैया 8,500 रुपये दो तब आपको छोड़ते हैं। तो इनको खतरा लग गया, रायबरेली वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे? वायनाड चले चलते हैं, वहां कोई पूछेगा है नहीं, वहां हमने पहले से इतना काम कर दिया है, तुष्टीकरण की पराकाष्ठाएं कर दी हैं, तो भाई वहां तो हमें वोट मिल ही जाएगी। क्योंकि अल्टीमेटली जिस पार्टी का मकसद केवल तुष्टीकरण हो, तो वायनाड के जो बहुसंख्यक लोग हैं, मुस्लिम कम्युनिटी, वो तो इस बात को समझते हैं कि उनके हित में कौन है, और इसीलिए राहुल गांधी को बार बार वहां से जिताया जाता है, ऐसा बीजेपी के नेताओं का कहना है। संसद में राहुल गांधी अब आपको नेता प्रतिपक्ष के रूप में दिखाई देंगे कि नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि उनको लेकर सोशल मीडिया पर अभी से चर्चा चल पड़ी है, और जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया पर लोग अब इस बात में राहुल गांधी का मजाक बना रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कभी जिम्मेदारी ली नहीं, उनको तो राजनीति भी पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है, उन्होंने अभी तक कुछ काम ऐसा किया नहीं। हां, ये बात जरूर है कि अब मोदी जी के विरुद्ध जब ये चुनाव लड़े हैं तब जरूर अग्रेसिव मोड में दिखाई दिए, भारत जोड़ो यात्रा हो, या फिर ये जो चुनाव के दौरान में उन्होंने कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं, जातिगत मुद्दा उठाया, फिर जो है उन्होंने आरक्षण पर झूठ बोला कि मोदी आया तो आरक्षण खत्म कर देगा, मोदी आया तो संविधान बदल देगा। ये जो चीजें उनके द्वारा बोली गई, इसको भारतीय जनता पार्टी काउंटर नहीं कर पाई। राहुल गांधी इस काम में मास्टर हैं कि कैसे देश की जनता के बीच में भ्रम पैदा किया जाए, और इस काम को वो फिर भी करेंगे। अब चाहे मोदी सरकार, वो तो पहले ही कह चुके हैं कि ये सरकार जो है आसानी से हम चलने नहीं देंगे, पहले वाली बात नहीं है। तो कुल मिलाकर ये चीजें चल रही हैं, और अब लोग ये कह रहे हैं कि जब राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी बैठी होगी तो वो प्रियंका गांधी जरूर संसद में रहेगी, और हो सकता है संसद में अब बहन भाइयों का कंपटीशन हो जाए। भाई ये तो निश्चित हो गया, एक अपने बात रखने के लिए राहुल गांधी खड़े होंगे, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा भी खड़ी होगी। पूरा देश ही नहीं दुनिया देखेगी कि दोनों में कौन अपनी बात को ठीक से रखता है, किसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। और इसीलिए जो धड़ा अभी तक ये कह रहा था कि चुनाव के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बटेगी, अभी तो बटती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आचार्य प्रमोद किशनम ने दावा किया था कि चुनाव के बाद इस पर देखा जाएगा कि भाई सरकार नहीं बना पा रहे हैं, बार बार कमजोरी हो रही है। लेकिन हमने देख लिया कांग्रेस के अंदर कैसे राहुल गांधी को आगे बढ़ाया जा रहा है कि साहब 99 आ गई, 52 से 99 पहुंचे, इसी में कुछ है। तो खैर कुल मिलाकर उस पर चिंतन मंथन तो अब बंद हो गया है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में जब आएंगी और जब संसद में बोलेगी, अपने भाई के बराबर में बैठी होगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों के अंदर अब ये चर्चा जरूर चलेगी कि हमारा लीडर कैसा हो। राहुल गांधी इसके बाद भी कांग्रेस के सर्वमान्य लीडर रहेंगे या प्रियंका गांधी वाड्रा का ग्राफ बढ़ेगा, यह भी एक बात है। और जिस तरह की चीजें अभी तक चुनाव में देखने को मिली थी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को कहीं से भी टिकट नहीं दिया गया था, कोई चुनाव नहीं लड़वाया गया था, अंदर की खबरें ये आ रही थी कि इसको लेकर झगड़े भी हुए हैं। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई उस कमरे में तो था नहीं, चंडू खाने की खबरें भी उड़ती हैं। लेकिन अब यह बात जरूर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वायनाड से जीतती है तो एक्टिव पॉलिटिक्स वो अपना एक कदम रखने जा रही हैं, जो कांग्रेस में राहुल गांधी के पैरेलल में एक लंबी लाइन खींचने का काम करेगी। और दिखाई दे रहा है इसी से कि अभी तक जो राहुल गांधी के पीछे गुट बना हुआ है,
वो प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे बढ़ाने के लिए जरूर प्रेशराइज करेगा। और बहुत लोगों ने कहा कि अभी जो है अध्यक्ष प्रियंका गांधी वाड्रा को बना देना चाहिए। देखना होगा कि ये जो प्रियंका गांधी वाड्रा का वायनाड का चुनाव है, इसके रिजल्ट क्या होते हैं, और अगर वो जीतती हैं तो इसके बाद संसद का दृश्य क्या होता है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।